हम कहते हैं हम पाप नहीं करते, लेकिन जाने अनजाने छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा हम पाप करते हैं। हमारा लोभ, लालच, मायाचारी किस तरह निरंतर बढ़ रही है, और इसी को एक नाटिका के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबको जय जिनेंद्र। आशीष जी से पढ़कर। अरे भटभागन, आ ही नहीं गया हूँ, आ गया हूँ, तभी तो यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, अब तो आप पूरे पंडित बनकर आए होंगे। अरे मृगनैनी, चंपाकली, पंडित ही क्यों, महापंडित बनकर आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो बताइए कौन कौन सी विद्याएं पढ़ी हैं आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मगर हाँ, तुम क्या जानो विद्याओं के नाम? तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता विद्याओं के बारे में? तो अभी आपके पंडिताई का पता चल ही जाएगा जी, घबराते क्यों हो? इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? पूछो जो पूछना है। हर्षवर्धनी, मृगनयनी, अरे अलंकृत शब्द बोल के कोई महान पंडित नहीं बन जाता। यदि आप वास्तव में समस्त विद्याएं पढ़कर आए हैं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक क्यों, दो पूछो। अच्छा, तो बताइए पाप का बाप कौन होता है? बाप का बाप? ये कौन सा बाप आ गया? ये तो प्रथम बार तेरे ही मुख से सुन रहा हूँ। बेटी का बाप, बेटे का बाप, तेरा बाप, मेरा बाप, ये सब बाप तो सुनने और पढ़ने में बहुत बार आए। अरे तो क्या खाक पढ़कर आए हो? 12 वर्ष काशी में रहे और भाड़ी झोंका। काशी जी पढ़ने गए और रह गए फिर भी मूड। पाप बाप के बाप का इतना नहीं मूड, इतना नहीं मूड। पिया जी वापस जाओ और पाप बाप के पाप का पता लगाओ, तभी धुरंधर पंडित मानूंगी मैं। चलिए, समझे? हाय रे मेरी तकदीर, 12 वर्ष काशी में पढ़कर रहा, फिर भी अपनी पत्नी भक्ति कहलवा पाया। अब तो 2 वर्ष का वनवास रह गया है, वो ही पूरा करके आऊँगा। इस तरह पंडित जी अपनी पत्नी के निकालने पर अपने घर को छोड़कर शहर से निकल जाते हैं। अलग अलग नगरों में लगातार भ्रमण करते हुए पंडित जी कलकत्ता पहुंचते हैं और वहां के बाजार में पंडित जी दृश्य देखते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, गमछे, सब्जी ले लो, पगड़ी, एवन क्वालिटी की पगड़ी ले लो, गमछे ले लो, फल ले लो, फल, सब्जी, गमछे ले लो, गमछे, सब्जी ले लो, सब्जी। Press the bell icon to never miss another और इसी तरह पंडित जी वहाँ पर भी भाव मोल करते करते और एक नृत्यांगना के कोठे पर पहुँच जाते हैं। और देखिए, अरे नौजवान, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ जरा नजदीक तो आओ।
कैसी बात कर रही हो? एक नर्तकी होकर एक महाविद्वान पंडित को अपने पास बुला रही हो? ठीक है महाराज, माना कि आप बड़े पंडित हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ विद्वान सभी आते हैं और शिक्षा लेकर जाते हैं। और तुम जिस सबक को सीखने का गाना गा रहे थे, वो सबक भी मैं ही आपको सिखा सकती हूँ। क्या कहा? सबक भी सिखा दोगी? हाँ, और साथ में 100 रुपए भी दूंगी। क्या कहा? 100 रुपए भी दोगी? हाँ, अब तो आइए आइए बैठिए ना। ठीक है पंडित जी, आप बड़ी दूर से आए हैं, मैं आपके लिए भोजन इत्यादि लेकर आती हूँ। क्या कहा? भोजन? मैं भोजन नहीं करूंगा। कहाँ तुम एक नर्तकी और कहाँ मैं एक महापंडित? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मेरे मेहमान बनकर आए हैं, मेरा फर्ज बनता है मैं आपका सम्मान करूँ और साथ में 200 रुपए भी दूंगी। अब तो तसल्ली से बैठ जाइए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। भोजन लेकर आती हूँ? ना ना ना, मैं अपना धर्म और ईमान बेचने थोड़ी ना आया हूँ यहाँ पर। वाह वाह पंडित जी, आप तो बड़े भोले हैं। मनुष्य अपने स्वाद के लिए क्या क्या नहीं करता, भला मुझे ही देख लीजिए। संसार की दृष्टि में मैं स्वाद की सबसे बड़ी मूर्त हूँ। आप पंडित तो वो अपने स्थान पर होंगे। मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ठीक ही तो कह रही है, नहा धो के पवित्र भी हो जाएगी। यहाँ तो कोई देखने और सुनने वाला भी नहीं है, फिर क्या डर लग रहा है? और मैं आपको अब 500 रुपए दूंगी। 500। 500 रुपए दोगी? हाँ पंडित जी, अब आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। और इस प्रकार नर्तकी जाती है, नहा धोकर शुद्ध होकर पंडित जी के लिए भोजन बनाकर लाती है। लीजिए पंडित जी। ये क्या कर रही हो? यही तो है पाप का बाप लोग। आप चंद रुपए के लालच में आकर अपना धर्म छोड़ने जा रहे थे। यही तो है पाप का बाप। समझाओ। जय जिनेन्द्र। सभी बच्चे एक बार करताल ध्वनि से इन सभी बच्चों का अभिनंदन कीजिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर संदेश नाटिका के माध्यम से इन्होंने दिया है। सभी बच्चे जितने भी कलाकार थे वो यहाँ पर आ जाएं। नहीं, बैठे रहने दीजिए, आ जाएगी, वो ले लेंगे। बहुत ही सुंदर, एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए।